Hello and welcome to Apna Show. Today we are at Main Street in Marlan and the place is India Bazaar. I know if you are in Marlan and you have been around, you must have visited it once or many times. And India Bazaar as well as the Spice and Hot are two famous places for Indian community in Marlan vicinity. India Bazaar is a grocery store and all the food that you want from India is available here, as well as you have all the entertainment, DVDs, movies available here. And Spice and Hot is a very good Indian restaurant. So today we are here with Rajendra Punj, who is the founder and partner of India Bazaar and Spice and Hot. So let's go and talk to Rajendra Punj and find out how he managed to do this. Hey Rajendra. Hi. Welcome to the show. Thank you. Thank you. So Rajendra, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कैसे आपने शुरुआत की, कैसे इंडिया में आप कहाँ से हैं और कैसे आप यूएस आए? हम 83 में यूएस में पहुँचे, तो आके थोड़ा मेहनत की, काफ़ी रेस्टोरेंट्स में काम किया, फैक्ट्रीज़ में काम किया, धीरे धीरे कोई जॉब बैंक की अच्छी मिल गई, उसमें काम किया 7-8 साल। उसके बाद हमें सोचा कोई बिजनेस खोल लें। फिर हमने मॉडर्न में चांस ले लिया। उस वक्त इतने इंडियन नहीं थे और 99 में हमने ये स्टोर खोल दिया। बहुत डिफ़िकल्टीज आई हमें, लेकिन फिर भी वी स्टेक हियर हैं। और उसके बाद धीरे धीरे भगवान की कृपा हुई, बिल्ड होता गया और हमारा हार्ड वर्क, मेहनत वगैरह रंग लाया। तो 83 में यहाँ आने से पहले इंडिया में आप क्या करते थे? इंडिया में हमारा अपना बिजनेस था, मशीन टूल्स का इंडस्ट्री। कहाँ पर? पंजाब में। पंजाब में लाइक किस जगह? गुराया में। लुधियाना के आसपास? लुधियाना और जलंधर के सेंटर में टाउन है गुराया, इंडस्ट्रियल टाउन है, काफ़ी फेमस है। और उसके बाद इधर तो लाइफ ही चेंज हो गई। तो ऐसा क्या था जिसके कारण आप इंडिया से यूएस आए? मतलब कोई स्पेशल रीज़न या जस्ट? नहीं, जस्ट रीज़न के जैसे रेगुलर आते हैं सभी। वैसे हाँ, वैसे हम भी चल पड़े एक दिन और पहुंच गए नए राह की तलाश में। हाँ, तो उसके बाद अभी तक यहीं पे हैं। और 1995 में मेरा पूरा परिवार, फैमिली इधर आ गई और मिलजुल के काम किया फैमिली ने। तो उसके बाद आज यहाँ बैठे हैं। तो आप और आपके भाई देवेंद्र पुंज जी, हाँ जी, आप लोग ने इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की? हाँ, और हम दोनों भाइयों ने मिलकर ये स्टोर शुरू किया। उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली रेस्टोरेंट की, वो भी शुरू किया, तो सक्सेसफुल जा रहा है। और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट द गुड क्वालिटी फूड्स फॉर आवर कस्टमर्स। तो 1999 में जब आपने शुरुआत की, आपने बताया कि बहुत कम इंडियंस उस टाइम थे, तो कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो आपको याद हो सकते हैं? प्रॉब्लम तो भूल जाता है इंसान जब काम चल पड़ रहा है। सक्सेस जो याद हो आपको? सक्सेस, मेहनत करना इंसान का फर्ज है। भगवान आपको सक्सेस बहुत देता है। ईमानदारी से मेहनत करो, गॉड विल गिव यू एवरीथिंग। तो जैसे कि आप बता रहे हैं यहाँ पर फूड और स्पाइसेस सभी चीज़ अवेलेबल है, ऐसा कुछ खास जो इंडिया बाज़ार की स्पेशलिटी हो, जो इंडिया बाज़ार प्रोवाइड करता हो, या आपने शुरुआत की फिर बाद में लोगों ने कॉपी किया हो? हमारे ये फूड्स वगैरह चलो सभी जगह से आते हैं, हर एक को वही सेम क्वालिटी आती है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी हम पूरा ध्यान रखते हैं, फिर चेक करते हैं जब सामान आता है, फिर क्या ये क्वालिटी की चीज़ आई है या नहीं है। अगर नहीं आई थी तो हम वापस कर देते हैं। और सब्जी वगैरह हमें फ्रेश आती हैं, तो उसमें हम बड़े ध्यान से पैकिंग करते हैं। ये एक नया ट्रेंड हमने शुरू किया था, उसके बाद तो कई लोगों ने किया, लेकिन हमारा वो सेम ही ट्रेंड शुरू से आज तक चल रहा है, जो काफ़ी सक्सेसफुल है और चीज़ भी अच्छी मिलती है कस्टमर को। तो आप ये बताएंगे कि जैसे इंडिया में आपने बिज़नेस किया था मशीन टूल्स का और यहाँ आके आपने बिज़नेस शुरू किया, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस, क्या कंपटीशन वाइज या कल्चर वाइज डिफरेंस आपको मिले? इंडिया में बिजनेस वो डिफरेंट चीज़ थी। मशीन टूल्स भी इंडियन मार्केट में जाना पड़ता था और अभी भी चल रहा है। और इधर तो रिटेल का है ना, रिटेल
में बस फ़र्क होता है। और कल्चर वाइज कि इंडिया और अमेरिका में बिजनेस करने में क्या? अपने लोग हैं, कहीं भी हो, इंडिया में हो यहाँ हो, एक ही बात है जी। मोस्टली बिजनेस तो अपने लोगों का ही है। हाँ। तो इससे मुझे एक नया क्वेश्चन मिलता है कि अभी आपका ऐसा बिजनेस है तो स्टेटिस्टिक्स वाइज कितने इंडियंस आपके कस्टमर हैं और कितने नॉन इंडियंस? हमारे तकरीबन 80% इंडियन कस्टमर्स हैं और 10% अमेरिकन कस्टमर है और अराउंड 10% अफ्रीकन कस्टमर्स प्लस द अदर। तो अगर ये पूछना है कि बिजनेस वाइज आपका रेस्टोरेंट और इंडिया बाज़ार ग्रॉसरी स्टोर, तो दोनों में किस में ज़्यादा आपको प्रॉफिट है या कि कौन सी में बिजनेस ज़्यादा चलती है? इंडिया बाज़ार। इंडिया बाज़ार जी। बिजनेस ज़्यादा। कभी स्लो टाइम भी आता है, कभी बिजी टाइम भी आता है, लेकिन आजकल कंपटीशन और प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसमें इतना प्रॉफिटेबल नहीं कहा जा सकता, हार्डली मैनेज इस टाइम पे। प्राइसेस आर वेरी वेरी हाई दिस डेज, वी कैनॉट डू एनीथिंग, वी ट्राइंग अवर बेस्ट टू कंट्रोल। कंपटीशन की बात करें तो 6 साल पहले जब आपने यहाँ शुरू किया, 10 साल पहले आई थिंक नाउ 1999 से 2008, तो 9 साल पहले जब आपने शुरू किया था बिजनेस, उस टाइम पर कंपटीशन जो था और आज यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 इंडियन स्टोर्स हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर शायद पटेल ब्रदर्स ने भी यहाँ पर अपना एक चेन स्टोर खोला है, तो उस सब से सिनेरियो क्या चेंज होता है? स्टोर तो खुलते रहते हैं, अगर आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं, सर्विस मेंटेन करते हैं तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पटेल भी खोल रहा है, वो 20-25 मील दूर खोला है, लेकिन कंपेयर टू आवर प्राइसेस एंड पटेल प्राइसेस, दीज आर बेसिकली ऑलमोस्ट सेम। या एंड रही कंपटीशन की बात, आज हर कॉर्नर में इंडियन स्टोर आपको दिखाई देगा। कस्टमर डिवाइड हो जाते हैं, इधर मॉडर्न में लगाओ, पहले 3 स्टोर हो गए थे, अब 2 हैं, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा है, अच्छी चीज़ दे रहे हैं कस्टमर को। तो कभी आपको ऐसा लगा कंपटीशन बढ़ने पर कि कोई मतलब मन में ऐसी फीलिंग आई हो कि अभी बिजनेस में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ? नहीं, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे? बस अभी तो ऐसे ही चल रहा है बस। और आपने जब मतलब जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया, बैंक का अच्छा खासा जॉब था, तो उस टाइम आपकी फैमिली से क्या सपोर्ट रहा आपको, कैसे आपने मैनेज किया? फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। हमारा बेटा है, अभी कॉलेज में इस साल से जा रहा है यूमेस में, लेकिन ही सपोर्टिंग मी फुली। और वीकेंड्स पे, हॉलीडेज में बहुत हेल्प होती है बच्चों की। तो जब आपने बिजनेस शुरू किया था, आपने अकेले शुरू किया या आपने भाई साहब ने साथ में मिलकर? मैं और भाई साहब ने दोनों मिलकर किया। तो देवेंद्र पुंज जी के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? भाई वो हमारे भाई साहब हैं, फैमिली के हेड, वही करता धरता है इस फैमिली के, उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज भी आप लोग साथ में ही आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे ही रहेगा। बात है, यही इंडियन कल्चर की एक लर्निंग है कि चाहे आप बिजनेस करें, चाहे फैमिली मैटर्स में, और मिलजुल कर रहें, साथ में रहें, तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो जो वीडियोस और सीडीज़ का आपका बिजनेस सेक्शन है, ये आपने 1999 से शुरू किया या बाद में ऐड किया? 99 में हम यही नहीं थे इस स्टोर में, 99 में थे वो 3 स्टोर पहले, छोटा सा स्टोर शुरू किया था, लेकिन मेन स्ट्रीट में? हाँ जी, लेकिन 3-4 साल बाद ये स्टोर खाली पड़ा, लैंडलॉर्ड से मिल गया, तो फिर इधर हमने शिफ्ट कर दिया, जिससे काफ़ी हमारी वैरायटी भी बढ़ गई, स्टॉक भी बढ़ गया और काम भी ठीक चलने लगा। तो अभी आप यहाँ पर लीज पर हैं स्टोर में या आपका जी? जगह है? नहीं लीज पे है। लेकिन आपकी ऐसी इच्छा कि कभी आगे फ्यूचर में स्टोर आपका होगा? हाँ, ये तो हर एक की इच्छा होती है, लेकिन 4-5 साल काम करेंगे, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे।